कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों एंड बहनों। आई होप के प्ले अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफ़ी बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12 की फिजिक्स के 35 पूरा निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पूरा बुक से जो है ना पूरा निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इस सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मात्र 35 ही क्वेश्चन है, याद रखिएगा मेरे भाई। मात्र 35 क्वेश्चन है और 35 में 35 आपको जो है सही करके दिखाना है, ठीक है ना। 35 में 35 क्या करना है, सही करके दिखाना है और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखना है क्योंकि 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। पूरा निचोड़ क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। आप लोग क्लास को फटाफट लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे क्लास से ज्वाइन हो जाइए। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन मौलिक कण नहीं है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में ये 2023 में पूछा गया है। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि कौन जो है मौलिक कण का उदाहरण नहीं है। याद रखिएगा न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन अल्फा कण जो है ना नहीं है मेरे भाई। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। याद रखिएगा, इस सारे प्रश्नों को याद रखिएगा। मात्र 35 क्वेश्चन है और लास्ट में बतलाइएगा कि 35 में कितना सही हुआ। 35 में 35 सही होना चाहिए क्योंकि पूरा आसान आसान वाला प्रश्न है और पूरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो 35 में कितना सही हुआ आप लोग कमेंट करके लास्ट में जरूर बतलाइएगा मेरे भाई, ठीक है। ईमानदारी पूर्वक और सच बतलाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं और अगले नंबर क्वेश्चन देखिए। यहां पर काफी बच्चे गलत करेंगे, हम जानते हैं। कह रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। कितना होती है हमने बतलाया था। अगर न्यूनतम दूरी पूछा जाए मेरे भाई, न्यूनतम दूरी पूछा जाए, न्यूनतम दूरी पूछा जाए तब आप लोग 25 सीएम टिक कीजिएगा, ठीक है ना। न्यूनतम एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए न्यूनतम दूरी पूछा जाए तब आप लोग 25 सीएम मारिएगा। यहाँ तो काफी बच्चे 25 सीएम ही मारेंगे, हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति की आंखें की फोकस दूरी पूछा जा रहा है, लगभग होती है तो 2 सीएम यानी 2 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ न्यूनतम दूरी कहेगा तब आप लोग 25 सीएम मारिएगा मेरे भाई, नहीं तो गलत नहीं करना है। काफी इंपॉर्टेंट पूरा किताब से निचोड़ प्रश्न है और काफी बच्चे यहाँ गलत भी किए होंगे, आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या करे कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो है किस भौतिक राशि का मात्रक है, जल्दी से जो है ना इसका ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई, क्योंकि ये तो आंसर जो है सारे बच्चे को पता होना चाहिए। जो क्लास रेगुलर किया होगा ना, जो अपने ट्यूशन जहां कट रहा होगा, जहां संस्था से अपना पढ़ाई करता होगा, अगर क्लास रेगुलर किया होगा तो आप मार देगा कि प्रकाश वर्ष भौतिक राशि का मात्रक जो होता है दूरी होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। याद रखना इन सारे प्रश्नों को अच्छे तरीका से, अच्छे लेवल से, अच्छे नजरअंदाज से देखने की जरूरत है, ठीक है ना। और 35 में कितना हुआ सही वो बतलाना है। जो क्लास में नए जुड़े हैं और लिख देंगे सर मैं नया हूं और मेरा इतना सही हुआ है, ठीक है ना। इस तरह लिखेंगे और क्लास को लाइक भी कर लेंगे और साथ में सब्सक्राइब भी करके हमारे क्लास से ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है ना वो बच्चा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे और 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है कितनी होती है। क्या कर रहा है, समांतर सतह, ठीक है ना। समांतर यानी सीधा सीधा जाएगा, इसे हम लोग समांतर बोलते हैं। इस तरह भी जाएगा चाहे इस तरह भी जाएगा, मतलब सीधा जाना चाहिए, रैखिक में जाना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। और कांच का क्या बोला है, कांच का पट्टी पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, हमने काफी बार बोला है कि भैया शून्य होता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। याद रखने की जरूरत है सारे क्वेश्चन को मेरे भाई, सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा। आपको पता भी है कि टाइमिंग जो है काफी कम है और कम समय में जो है आपको जो है बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाना है, तो बेहतर से बेहतर क्या करना होगा, मेहनत तो करना होगा ना। तो अच्छे से मेहनत कीजिए। मात्र 1 माह तो है, 1 माह में मेहनत कीजिए, जितना कर लेंगे, ठीक है ना, जितना सकान हो जाए। और 15 दिन के बाद से तो पढ़ाई नहीं होगा, ठीक है ना। 15 दिन के बाद से तो आपको पढ़ने का पूरा मन नहीं करेगा, ठीक है ना। ये तो समझ सकते हैं आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक क्या होता है। ये 2025 के लिए ना पूरा रामबन क्वेश्चन है, ठीक है ना। रामबन क्वेश्चन है कि पानी का परावैद्युतांक हमेशा कितना होता है। देखिए 80 होता है या 81 होता है, 81 या 80 होता है। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। 81 भी दिया रहे तब भी मार दीजिएगा, 80 या 81 दिया रहे या 81 या 80 दिया रहे, आपको आंख मूंद कर मार देना है। तो यहाँ 80 दिया है, 80 ही मारेंगे। ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही टिक कर देंगे। आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता जो होती है वो कितनी होती है। ये भी क्वेश्चन हमने काफी बार बतलाया है। अगर हमारे क्लास देखेंगे जो बच्चे वो मार देंगे, ठीक है ना। कि दाता अपद्रव्य परमाणु की संख्या जो होती है 5 होती है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है। हमने ये भी क्वेश्चन का चर्चा किया और बड़े अच्छे तरीके से हमने बतलाने का प्रयास किया कि हीरा का अपवर्तनांक तो होता है 2.42 होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। और सबसे कठोर धातु जो है हीरा ही होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि वायु का या हवा का अपवर्तनांक जो होता है वो कितना होता है, ये भी हमने क्वेश्चन को बतलाया है। तो याद रखिएगा ये जो होता है ना 0.1.003 होता है। याद रखिएगा का वायु का या हवा का, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, जो क्वेश्चन क्वेश्चन जो है हम आपको एक्स्ट्रा देंगे वो आपको जो है अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है ना। वो क्वेश्चन को एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, क्योंकि कोई भी बच्चा जो है क्लास को लाइक नहीं कर रहा है, ठीक है ना। आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं और हमारे लिए आप छोटा सा एक रिक्वेस्ट नहीं उठा रहे हैं, तो फटाफट वो रिक्वेस्ट उठाइए, क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सारे बच्चे जो क्लास में नए जुड़े हैं और जो पुराने जुड़े हैं, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन का प्रकाश का वेग महत्तम होता है, किसमें जो होता है प्रकाश का वेग महत्तम होता है। ये तो प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, ये प्रश्न का आंसर जो है गलत नहीं होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है ना। तो किसका होता है, तो याद रखिएगा निर्वात का होता है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या करें, अपचयी ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए, कि अपचयी ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि जो है घट जाती है। हमने बतलाया था वोल्टेज जोन होता है ना मेरा भाई, वो घट जाता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा 9 का, याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छे से सारे क्वेश्चन को याद रखने का आप लोग प्रयास रखें। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ना, कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की प्राकृतिक होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग की प्राकृतिक जो होती है कैसी होती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग कह रहा है, तो याद रखिएगा ट्रांसवर्सन मारिएगा, ऑप्शन ए वाला सही कर दीजिएगा, यानी अनुप्रस्थ होती है। और पूछेगा ध्वनि, पूछेगा ध्वनि तरंग की प्राकृतिक जो होती है कैसी होती है, तब अनुप्रस्थ मारिएगा मेरे भाई, याद रखिएगा, ठीक है ना। दोनों में अंतर देख लीजिए, अगर ध्वनि कहेगा तो अनुप्रस्थ मारिएगा, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार हम लोग करते हैं, किसका मतलब किस लेंस का व्यवहार करते हैं, तो निकट कहेगा तो निकट के लिए अवतल लेंस हो जाएगा, निकट के लिए अवतल लेंस हो जाएगा। और उत्तल लेंस जो होगा ना, उत्तल लेंस जो होगा वो जो हो जाएगा दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से इसको समझ लीजिए, क्योंकि निकट कहेगा तो अवतल मार दीजिएगा, दूर कहेगा तो उत्तल मार दीजिएगा, याद रखिएगा ना। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कर इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होता है, देखिए इस तरह तो नहीं पता लगेगा, इस तरह पता लग जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में ही सबसे ज्यादा दे रहा होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है किसका इकाई होता है, अब सारा बच्चा मार देगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मात्रक होता है विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी हो जाएगा, याद रखिएगा। इस सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखिएगा, पूरा गैस किया हुआ प्रश्न है, 2025 के परीक्षा में आने का पूरा फुल ज्यादा संभावना है, ठीक है ना। तो आपको जो है 35 में कितना सही हुआ आपको जरूर से जरूर बतलाना है, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है ना आवेश का बीमा होता है मेरे भाई, जल्दी से बतलाइए। हमने क्वेश्चन को काफी बार बतलाया है कि आवेश का बीमा जो होता है एटी होता है या आई होता है, ठीक है ना। आई मतलब धारा होता है, याद रखिएगा, या टी मतलब समय होता है, ठीक है ना। तो वही बात हुआ, ऑप्शन जो हो जाएगा ना ये हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगले नंबर क्वेश्चन करें कैथोड किरणें होती है कैसी होती है, कैथोड किरणें जो होती है वो कैसी होती है, हमने बतलाया था कैथोड किरण जो होगी इलेक्ट्रॉन जैसी होगी, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। हमने ये काफी बार बतलाया भी है, आप लोग अच्छे से याद रखिए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन का लोहा होता है, लोहा जो होता है कौन सा पदार्थ का उदाहरण होता है, कौन सा चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण होता है, तो हमने बतलाया था लोहा बोले या शैथिल्य पदार्थ बोले, ये जो होता है ना लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण होता है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और एक पूछता है कोबाल्ट किसका उदाहरण होता है, कोबाल्ट, ठीक है ना। कोबाल्ट पूछेगा तब भी मारिएगा लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है इसलिए हमने बतला दीजिए। इंग्लिश में भी पूछ सकता है, आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। सीओ से सूचित करते हैं, ठीक है ना, और लोहा को एफई से सूचित करते हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है ना कि 20 सीएम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायऑप्टर में होती है, 20 सीएम कह रहा है। देखिए हमने बतलाया था अगर डायऑप्टर अगर मीटर में कहेगा, अगर मीटर में जब कहेगा ना, यहाँ मीटर दिया रहता तो यहाँ पर लिखते क्या कर रहा है डायऑप्टर यानी क्षमता का मान पूछा जा रहा है, तो P बराबर 1/, हम लोग क्या लिखते 1/f लिखते, अगर कितना मीटर में दिया रहता तब, ठीक है ना, यहाँ मीटर में दिया रहता तब। और सेंटीमीटर के लिए हमने सूत्र पढ़ा है कि यहाँ को 100/f कर देंगे और सीएम में कर देंगे ना, तो यहाँ 100 और f का मानवा जो दिया है फोकस दूरी मतलब 20 दिया है, जब काटेंगे तो 5 आ जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और इतना आसान क्वेश्चन आ जाएगा तो हमें नहीं लगता है कि आप लोग छोड़ेंगे, सारा क्वेश्चन को जो ना है गर्दा छुड़ा देंगे आप लोग, ठीक है ना। तो गर्दा छुड़ा देना है, पूरा रगड़ कर वहां आ जाना है क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि ए मीटर का प्रतिरोध होता है, हमने काफी बार क्वेश्चन यहाँ पर 2-3 और क्वेश्चन साथ में समझाए थे कि ए मीटर का प्रतिरोध जो होता है वो बहुत कम होता है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। लेकिन एक और क्वेश्चन हमने बतलाया था कि आदर्श ए मीटर,
आदर्श ए मीटर, ठीक है ना। ए मीटर का प्रतिरोध जो होता है ना, ये प्रतिरोध जो होता है ना, वो क्या होता है हमने बतलाया था, वो शून्य होता है। क्या बतलाया था? शून्य होता है, याद रखिएगा। हमने बतलाया था कि आदर्श ए मीटर कहेगा तो शून्य मारिएगा, और आदर्श बोलेगा, आदर्श वोल्ट मीटर पूछेगा, वोल्ट मीटर, क्या वोल्ट मीटर पूछेगा तो हमने बतलाया था उसको अनंत मारना है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आदर्श ए मीटर पूछेगा तो शून्य मार दीजिएगा, आदर्श वोल्ट मीटर पूछेगा तो अनंत मार दीजिएगा। डाउट क्लियर हो गया, और समझ भी लीजिएगा सारे क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय तरंग नहीं है, कौन तो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। तो हमने बतलाया था कि ध्वनि तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है, ये हमने बतलाया है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? और कल वाला क्लास 7:30 बजे देखे होंगे ना, 7:30 बजे कल वाला क्लास देखे होंगे तो अच्छे से पता लग गया होगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन आया था ये वाला, ठीक है ना। तो याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र के जो मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है, याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। और वोल्ट प्रति मीटर इनवर्स भी दे देगा तो घबराना नहीं है, क्योंकि बाटा को हटाकर इनवर्स लगाया जा सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तो 20 का कह रहा है कि पी टाइप के अर्धचालक का मुख्य धारा होता है, क्या होता है? पी टाइप के अर्धचालक का मुख्य धारा पूछा जा रहा है, क्या होता है? तो हमने बतलाया था पी टाइप, तो पी टाइप कहेगा तो छिद्र, यानी छिद्र मतलब क्या होता है? होल होता है। देखिए ये 2024 में होल ही पूछा था, ठीक है ना, होल लिख दिया था, ठीक है ना। छिद्र मतलब होल होता है, याद रखिएगा। यहाँ देखिए इंग्लिश में भी दिया है होल, तो ये याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा 20 का, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवतीय रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? विषुवत रेखा का मान जो होता है, याद रखिएगा, अगर विषुवत रेखा का मान पूछता तो यहां पर हम लोग शून्य मारते, यहां पर शून्य मारते, लेकिन जाने पर क्या होता है तो आपको यहां पता अब चल गया होगा। अगर शून्य कह दिया तो शून्य जब मनवा हो जाएगा तो यानी घट जाएगा, डी इंक्रीज हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करें मेरे भाई, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है, और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का काफी ज्यादा संभावना है, और मात्र कम समय में तो 35 क्वेश्चन को लाभ उठा लेना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करेगा, प्रकाश के रंग का कारण है। प्रकाश का जो रंग होता है, प्रकाश का जो रंग होता है वो किसका कारण होता है? हमने बतलाया है, काफी बार क्वेश्चन को बतलाया है कि भैया इसकी आवृत्ति जो होता है ना, आवृत्ति के कारण प्रकाश का रंग के कारण होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा 22 का ये हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है, कैसा होता है? तरंगाग्र की बात पूछा जा रहा है, और 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है मेरे भाई, याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखना है 23 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, गोलाकार होता है, इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है, याद रखिएगा, इस टाइप का होता है, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा कि इस टाइप का होता है, सारे बच्चे अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आवेश के पृष्ठीय घनत्व का मात्रक जो होता है मेरे भाई वो क्या होता है? हमने बतलाया था कि आवेश के पृष्ठीय घनत्व का मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो ये तो कहिएगा कि सर कहीं तो दिया ही नहीं है, भाई दिया है। हमने बोला कि बाटा को हटाकर इनवर्स लगाया जा सकता है, ऑप्शन ए वाला में ही दिया है, ऑप्शन ए ही टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। ये तो सारे छात्रों को पता होना चाहिए कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम जो होता है वो सतत वक्र होती है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है ना, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? हमने बतलाया सबसे कठोर धातु जो है क्या है, हीरा है, और सबसे क्या अधिक अपवर्तनांक वाला ही जो है हीरा है। इसका अपवर्तनांक कितना होता है जब पूछिएगा कितना होता है, 2.42 होता है, आपको पता है तो ऑप्शन याद रखिएगा डी वाला सही हो जाएगा। और सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, वायु का होता है, हमने बतलाया है क्वेश्चन वायु का। तो कितना होता है तो याद रखिएगा 1.003 होता है, 003 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इस सारे प्रश्नों को अच्छे तरीका से याद रखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हम बतला रहे हैं ना, क्योंकि के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, इसलिए हम बतला रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या करें कि ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो क्या हो जाता है, ठीक है ना, वो क्या हो जाता है तो याद रखिएगा घटता है, इंक्रीज हो जाता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या करें, चुंबकीय क्षेत्र से पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है? नमन कौन कह देगा, नमन कोण यानी 90 डिग्री, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। और विषुवतीय रेखा का मान पूछता, विषुवत रेखा का मान पूछ देता तो अब 0 डिग्री मारते हम लोग, विषुवत रेखा का मान पूछता तब मारते, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करे के अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति जो होती है क्या होती है, कितना होता है? अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति पूछा जा रहा है तो स्थिर होता है, मतलब एक ही जगह होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। स्थिर का मतलब उसी जगह
रहेगा, कोई व्यक्ति बाहरी बॉल लगाएगा तो भी जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या करें, जब किसी वस्तु का आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। ये तो प्रश्न जो है हर एक छात्र को और छात्राओं को पता होना चाहिए कि जब किसी वस्तु का आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान जो होता है इंक्रीज भी होता है और डिस इंक्रीज भी होता है। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, घट या बढ़ सकता है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फिक्स का अर्थ क्या होता है, और 2025 के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाएगा ये प्रश्न कि फिक्स का अर्थ जो होता है फिक्सिमाइल टेलीग्राम होता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा 31 का, ठीक है। आप लोग अच्छे से याद रखने का इस क्वेश्चन को प्रयास कीजिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन का है नाभिकीय अभिक्रिया से सुरक्षित भौतिक राशि है। नाभिकीय अभिक्रिया से सुरक्षित राशि पूछा जा रहा है, कुल आवेश, कुल संवेग और जो हो जाएगा ना काफी कोणीय संवेग हो जाएगा। इसका मतलब इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ये पूरा गैस किया हुआ प्रश्न है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफी बार प्रश्न पूछा भी गया है, इसलिए आपको जो है प्रश्न को अच्छे तरीके से आपको मार देना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रकाश तुरंग तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित होता है। प्रकाश कह रहा है, ठीक है ना, प्रकाश कह रहा है तो हमने बतलाया था अगर प्रकाश तंतु संचार बोल देगा और किस घटना पर आधारित बोल देगा तो मारिएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर मार दीजिएगा, ऑप्शन ए वाला सही कर दीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अभिदृश्य लेंस में बना प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है, कैसा होता है। देखिए ये जो है ऑप्टिक से है, ऑप्टिक का जो है 9 चैप्टर है, याद रखिएगा, ठीक है ना, 9 चैप्टर है तो याद रखना है 34 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, वास्तविक और बड़ा होता है। और याद रखना है कि 9 चैप्टर से काफी सारे क्वेश्चन पूछा जा रहा है बिहार बोर्ड में, ठीक है ना, 9 चैप्टर से, क्योंकि बहुत ही लंबा चैप्टर है, पूरा फिजिक्स से लेकर ना काफी ज्यादा लंबा चैप्टर है फिजिक्स का 9 चैप्टर वाला, ठीक है ना, तो आप लोग उससे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसको याद रखना होगा क्योंकि काफी सारे उसमें क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि याद नहीं होता बच्चों को, जो पढ़ा होगा उसी से याद होगा, नहीं तो नहीं होता है, याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, कह विद्युत हीटर में जिस तत्व का हम लोग व्यवहार करते हैं वह है क्या है। याद रखिएगा हीटर में जो होता है नाइक्रोम का तार का उपयोग करते हैं, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ 35 क्वेश्चन हमने काफी इंपोर्टेंट बतलाया, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी से काफी इंपोर्टेंट बतलाया और पूरा बुक से जो था ना, पूरा किताब से जो था ना इंपोर्टेंट था। अब बतलाइएगा कि 35 में आपका जो है कितना सही हुआ और ईमानदारी पूर्वक आप लोग बतलाने का प्रयास कीजिएगा, पूरा ईमानदारी और सच से बोलिएगा कि सर मेरा 35 में जो है ना इतना सही हुआ, ठीक है ना, और 35 में 35 सही हुआ है तो बिल्कुल सही बात है। याद रखिएगा आपका जो है मेहनत बहुत ही तेजी से हो रही है, ठीक है ना, बहुत ही तेजी से हो रही है, याद रखिएगा 35 में 35 जिस बच्चे का सही हुआ होगा, याद रखिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा और बोलिएगा कि आज का क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके हमारे क्लास में जुड़ जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।